नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि व कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। रजस्वला में होने वाली जो गलती होती है वो सभी दोषों से मुक्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। दोषों के निवारण के लिए यह व्रत रखा जाता है। पंचमी तिथि पर स्नान आदि कर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, फूल का आसन दें, कलश पर जल, पंचपल्लव और लोटे में मौली बांधें। जल में अक्षत, गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ डालकर प्लेट पर फूल रखकर कलश पर थोड़े चावल रखकर दीपक जलाएं। दीपक की जगह आप नारियल भी यूज कर सकते हैं। फूलों का 7 जगह आसन दें, उस पर 7 सुपारी रखें या मिट्टी के सप्तऋषि रखें। इसके बाद गणपति जी की स्थापना करें। हल्दी पाउडर में गंगा जल डालकर अरुंधति माता का निर्माण करें या हल्दी की गांठ के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सप्तऋषि अरुंधति माता का आवाहन करें और कहें, मैं समस्त पापों के विनाश के लिए ऋषि पंचमी का व्रत कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें। सभी की फल फूल मिठाई से पूजन करें। तो ये सप्त ऋषि हैं। पहले हैं ऋषि वशिष्ठ, दूसरे हैं ऋषि कश्यप, तीसरे हैं ऋषि अत्रि, चौथे हैं ऋषि विश्वामित्र, पांचवें हैं कणव, छठे हैं भारद्वाज और सातवें हैं ऋषि वाल्मीकि और आठवें हैं ऋषि शौनक। सुनते हैं इनकी कहानी। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व पुत्री थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो बहुत बुद्धिमान वाला था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ किया था। भगवान की कृपा से ऐसा विधान बना कि उनकी पुत्री विधवा हो गई। अपने धर्म के साथ पिता के घर ही रहने लगी। अपनी सुकन्या को इतना दुखी देखकर उत्तक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री पुत्री को लेकर गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगी। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। एक दिन काम करके थककर कन्या एक पत्थर की शिला पर आराम करने लेट गई। आधी रात पर उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े देखकर ब्राह्मणी बहुत विलाप करके रोने लगी और बेहोश हो गई। होश आने पर कन्या को उठाकर उत्तक ऋषि ने पास ले गई और कहने लगे कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई है। ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्र को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगे कि हमारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने एक बार रजस्वला होने पर घर के सब बर्तन वगैरह छू लिए। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मा हत्यारिणी, तीसरे दिन एक पवित्र धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध होती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसे उत्तम व्रत को आप कृपया करके मुझे बताएं। यह कथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती है वह अवश्य ही नरक में जाती है। पूर्व जन्म में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके इस पाप की शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। तो ये थी ऋषि पंचमी की पूजा विधि व कथा। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।